नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता से पिछले जो वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वे मोस्ट आईएमपी प्रश्न लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। इसका राइट आंसर है सी बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए चांदी के आहत मुद्राओं में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी हड़प्पा संस्कृति में। इसका राइट आंसर है ए चांदी के आहत मुद्राओं में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के आहत मुद्राओं में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर है डी लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन असत्य है। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है ये वाला कथन। और व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये कथन भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। इसका राइट आंसर है ए अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं? ए आसियाम दियाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, बी जॉन मार्शल इकबारी प्रसाद, सी दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, डी माधव स्वरूप एल एवं बीबी राव। इसका राइट आंसर है सी दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, रंगपुर जहाँ की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। इसका राइट आंसर है सी सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र की समकालीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है इसलिए मैंने रिपीट किए हैं, आपको आंसर देना है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु को सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसमें राइट आंसर बैल है, इसे भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं चांदी की आहत मुद्राओं में। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये वाला कथन असत्य है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए। नगरीय व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता। 11, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 12,
रंगपुर जहाँ की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। ये भी मोस्ट IMP है, तो ये 6 क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए सन जॉन मार्शल, बी लॉर्ड मैकाले, सी कर्नल टॉड, डी लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट आंसर है सी कर्नल टॉड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कर्नल टॉड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के व्यापारिक संबंध थे? ए गधा, बी बैल, सी हाथी, डी घोड़ा। इसका राइट आंसर है बी बैल। बैल की आकृति मिली है वहां की मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसका राइट आंसर है ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मात्र शक्ति में। इसका राइट आंसर है डी मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए धौलीवीरा में, बी आलमगीरपुर में, सी कालीबंगा में, डी लोथल में। इसका राइट आंसर है ए धौलीवीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलीवीरा में चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार मतलब धान्य कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोतदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। इसका राइट आंसर है कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ए लोथल, बी बालाकोट, सी आमरी, डी कोटदीजी। इसका राइट आंसर है ए लोथल। मन का निर्माण का विशिष्ट केंद्र लोथल था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी दालें। इसका राइट आंसर है बी चावल। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था चावल। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कमल पुष्प की आकृति में, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। इसका राइट आंसर है सी ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 24,
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी हड़प्पा से, डी बनावली से। इसका राइट आंसर है बी मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 25। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। इसका राइट आंसर है सी लोथल। लोथल से एक चित्र मिला था जिसमें जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनावली। इसका राइट आंसर है सी दैमाबाद। हड़प्पा काल की में तांबे का रथ जो है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। इसका राइट आंसर है बी घोड़ा। घोड़ा के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। इसका राइट आंसर है डी लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए गुजरात। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 30। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुतकोंडर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है डी इनमें से सभी। ये पांचों जो नगर है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल, सुतकोंडेगर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी। क्वेश्चन नंबर 31। चुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने, डी सर एरल स्टीन ने। इसका राइट आंसर है ए J.H. मैके ने। चुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। इसका राइट आंसर है सी ए और बी दोनों। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई। क्वेश्चन नंबर 33। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूकड़द, डी पतंजलि। इसका राइट आंसर है सी उलूकड़द। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकड़द हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी
वे घुड़सवारी किया करते थे। सी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका राइट आंसर है डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए, व्याघ्र एवं हाथी। बी, गैंडा एवं भैंस। सी, हिरण। डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण जानवरों का अंकन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए, ऋग्वैदिक काल में। बी, उत्तर वैदिक काल में। सी, उत्तर गुप्त काल में। डी, धर्मशास्त्र के काल में। इसका राइट आंसर है डी, धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 37। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए, गोधन। बी, भूमि। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्वेश्चन नंबर 38। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए, सामवेद। बी, ऋग्वेद। सी, यजुर्वेद। डी, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 39। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए, चारवाक ने। बी, गौतम ने। सी, कपिल ने। डी, जैमिनी ने। इसका राइट आंसर है बी, गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए, 7वां मंडल। बी, 8वां मंडल। सी, 9वां मंडल। डी, 10वां मंडल। इसका राइट आंसर है सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए, मुंडक उपनिषद। बी, कठ उपनिषद। सी, ईश उपनिषद। डी, बृहदारण्य उपनिषद। इसका राइट आंसर है ए, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त हुआ है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए, पूर्व मीमांसा। बी, सांख्य दर्शन। सी, न्याय दर्शन। डी, उत्तर मीमांसा। इसका राइट आंसर है बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ए, स्वर्ण आभूषण। बी, गाय। सी, तांबे के सिक्के। डी, चांदी के सिक्के। इसका राइट आंसर है ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ए, तक्षशिला। बी, अंतरंजी खेड़ा। सी, कौशाम्बी। डी, हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर है बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45।
आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए. बृहदारण्य उपनिषद में, बी. छंदोग्य उपनिषद में, सी. कठोपनिषद में, डी. उपनिषद में। इसका राइट आंसर है सी. कठोपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46। आरंभिक वैदिक सभ्य साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए. सिंधु, बी. शत्रुदी, सी. सरस्वती, डी. गंगा। इसका राइट आंसर है ए. सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। ये भी मोस्ट IMP है। क्वेश्चन नंबर 47। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए. अर्थशास्त्र, बी. राजनीति, सी. चिकित्सा, डी. धर्म। इसका राइट आंसर है सी. चिकित्सा। चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 48। इसमें शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ए. वैदिक युग में, बी. गुप्त युग में, सी. कुषाण युग में, डी. मौर्य युग में। इसका राइट आंसर है ए. वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। क्वेश्चन नंबर 49। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए. ऋग्वेद से, बी. सामवेद से, सी. ब्राह्मण ग्रंथों से, डी. यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर है डी. यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से पता चलता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 50। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए. निरंकुश, बी. प्रजातंत्र, सी. वंशानुगत राजतंत्र, डी. गणतंत्र। इसका राइट आंसर है डी. गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए. मृतभांड पोटरी, बी. आभूषण, सी. बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, डी. लोहारगिरी। इसका राइट आंसर है डी. लोहारगिरी। लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।